ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड क्यों हमें अपनी स्टोरी बता रही थी कि खुद को भरोसा नहीं हो रहा होता है अपने फियांसे जिन से लड़ने के बाद वो खुद को शांत करने के लिए जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए गई थी, कोइंसिडेंटली वो कोई और नहीं खुद जिन का कज़न हुआंग निकला। रोमांस होने के बाद उसे इस बात का पता चलता है। वो बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हुए वहाँ से चली जाती है। जिन अब क्यों को भाव नहीं देता था क्योंकि उसके डैड जेल चले गए थे। दूसरी तरफ हुआंग को उसका फ्रेंड कहता है, भाई तूने जिस गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया तुझे आइडिया भी है वो कौन है? उसका कहना था कि हाँ मुझे आइडिया है, वो जिन की फियोंसे है। उसका फ्रेंड कहता है इट मीन्स कि तुमने ये जानबूझ करके किया। हुआंग कहता हाँ ऑब्वियसली। अब उसका फ्रेंड ये जानने के लिए क्यूरियस था कि क्या हुआंग का क्यों पर लॉन्ग लस्ट क्रश है जो कि वो उसके लिए ये सब कुछ किया है। यहाँ पर हुआंग उसे ये नहीं बताता है। इधर क्यों घर पहुँचती है, उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है। उसके फ्रेंड को स्टिल नहीं पता था कि वो हुआंग के साथ नाइट स्पेंड करके आ रही है। फ्लैशबैक में क्यों याद कर रही होती है जो भी हैप्पी मोमेंट उसने हुआंग के साथ बिताए हुए थे। साथ ही में वो बुरा सपना भी अपने डैड से रिलेटेड देख रही थी, उसके डैड को जेल जाते हुए। और इधर सारे ही लोग उसे किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि क्यों के डैड अब जेल में थे। क्यों इन सारी चीज़ों को झेल रही होती है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है उसके भाई के कॉल से। उसकी लड़ाई किसी से हो गई है और वो हॉस्पिटल में है, वो पुलिस स्टेशन में है। क्यों जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहाँ पता चलता है उसके भाई की लड़ाई उसकी फियोंसे जिन से हो गई है। वो यहाँ पर आती है और जिन का बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती है। उसके भाई क्यों ने जिन से लड़ाई इसी वजह से की थी क्योंकि वो उसकी बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था कि खुद को अभी भी काफ़ी अमीर समझती है। उसका डैड तो जेल में है और ये मेरे लिए अनलकी ही है। स्टिल क्यों यहाँ पर उसके साथ एंगेजमेंट नहीं तोड़ने के बारे में सोचती है क्योंकि उसके कुछ और प्लान्स थे। पुलिस स्टेशन जाने पर पता चलता है कि जिन का केस हुआंग लड़ रहा है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो बात करने जाती है। हुआंग क्यों को कार में बैठने के लिए बोलता है और उसे ऑइंटमेंट देता है। कहता है अपने चोट पर लगा लेना और अगर ना ठीक हो तो जाके डॉक्टर को दिखा लेना। कल रात की वजह से जो कुछ भी तुमने झेला इसलिए मैं तुम्हारा फिक्र कर रहा हूँ। वैसे जिन तो सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर क्यों हुआंग को कैसे न कैसे करके कन्विंस करती है कि वो उसके भाई के इस केस को रफा दफा कर दे। लेकिन हुआन अगर मान भी जाता है तो भी क्यों यहाँ पर ये सोचती है कि वो फ्री में कोई भी ऐसा काम तो करेगा नहीं उसके लिए, ज़रूर ही उसका कुछ प्लानिंग होगा। हुआंग वहीं वेट करता है क्यों अपने भाई के साथ जब आती है तब वो ये देख करके सोच रही थी एक मिनट यहाँ पर ये चल क्या रहा है, वो अभी मेरा क्यों वेट कर रहा है। वो उन दोनों को लिफ्ट देने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। उन्हें लेके जाता है। रास्ते में उसका भाई बकबक करते जा रहा था और क्यों बिल्कुल चुप थी। वो लोग उसके भाई को स्कूल के पास छोड़ देते हैं एंड आफ्टर दैट हुआंग क्यों को उसके घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उससे ज़्यादा कुछ फ़िलहाल नहीं बात करता है। क्यों वहाँ से निकल करके जिन के घर जाती है। उसकी माँ ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ पर वो उसको ऐसे अपने मनहूसियत हटाने के लिए साग पर से क्रॉस करने के लिए बोलती है। क्यों गुस्से में उस आग को फेंक देती है। कहती है वैसे भी मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन सोचो अगर ये बात जिन फैमिली की बाहर निकली तो तुम लोगों का क्या होगा। यहाँ पर फिर जिन की जो माँ थी वो चुपचाप उसे अंदर बुला लेती है। ये सारी चीज़ें हुआंग देख रहा था, जानता था कि अंदर क्यों ह्यूमिलिएट ही होने वाली है। दैट्स वाई वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाता है उसके साथ अंदर। जब वो वहाँ पर जाता है क्यों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुआंग उसके साथ आ रहा है। वो उसे कहता है क्या तुम जिनसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों परेशान हो। तभी वहाँ पर जिन की माँ आ जाती है। वो हुआंग को बहाने से वहाँ से भेजना चाह रही थी ताकि वो इस तरीके से उससे बात कर सके, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात को अलाउ नहीं करता है। साथ ही में यहाँ पर उसे उल्टा जवाब दे देता है, जिसे देखते हुए खुद क्यों भी चौंक जाती है। उसके और उसके बहन के बीच ऐसे रिलेशनशिप है।
उसकी बहन काफ़ी इंसल्टिंग फील कर रही थी और वो बहाना करके उठ के वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपना सारा गुस्सा मेड पर निकाल लेती है। इधर क्यों बाहर जाती है, हुआंग उसे लिफ्ट देने के लिए बोलता है बट वो मना कर देती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुंचती है। वो एक डॉक्टर थी, ऑपरेशन वगैरह करके वो बाहर निकली थी, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठती है। उसकी वही फ्रेंड उससे बात करने के लिए आती है। तब उसे पता चलता है कि वो कल रात जिस लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी, असल में वो कोई और नहीं, खुद यहाँ पर हुआंग है। अब वो काफ़ी चौंक जाती है। तभी हुआंग यहाँ पर आता है। वो टॉप का लॉयर था। अब वो जो है लॉयर था यहाँ पर, तो इस तरीके से क्या कर रहा है, शायद वो यहाँ पर किसी का केस लड़ने आया था। तभी क्यू को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। हुआंग को चोट लगा था और वो क्यू को ट्रीटमेंट करने के लिए बुला रहा था। अब क्यू को जाना पड़ता है। उसने उसके भाई का केस जो संभाला था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हुआंग का वो फोर्स ऐड करती है, कहती है कि तुम प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले लेते हो, क्योंकि तुम्हें इस तरीके से गहरी चोट लगी है। हुआंग उसे कहता है वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है। अगर बाहर लोगों को पता चला कि वो इस तरीके से इंजर्ड है तो उसकी कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है और सारे उसके सीईओ की पोजीशन लेने पर टूट पड़ेंगे। क्यों यहाँ पर हुआंग के सिचुएशन को संभालती है और उसका फर्स्ट एड करती है एंड आफ्टर दैट वहाँ से चली जाती है। क्यों को ये सब कुछ काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था। हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर क्यों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और इस तरीके से क्यों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसके लिए लड़ने का कोशिश करती है, लेकिन जो दूसरी साइड लड़की थी वो अमीर घराने से बिलोंग करती थी। डीन वीन जो थे वो उसी का सपोर्ट कर रहे थे। क्यों वहाँ से निकल करके अपनी दोस्त के साथ चली जाती है ड्रिंक करने के लिए। वहाँ पर उसकी एक और दोस्त आती है। वो लोग साथ ही में मज़े कर रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। क्यों बाहर निकलती है तो एक मास्क मैन आकर के उसे लाइटर लेने के बहाने उसे कह रहा था कि तुम्हें जो नहीं करना चाहिए उसे मत करना, वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारे फादर की तरह हो जाएगी। इससे पहले कि क्यों कुछ समझ पाती, हुआंग वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। क्यों हुआंग को सिर्फ एक नज़र देखती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हुआंग का फ्रेंड यहाँ पर आता है और कहता है भाई तू सच में क्यों उसको पटाने की कोशिश कर रहा है। हुआंग कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे पटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उससे शादी करने का प्लान कर रहा हूँ। अब वो भी चौंक जाता है ये सुन करके। इधर क्यों घर जाती है और उस मास्क मैन की कही गई बातों को सोच रही थी। उसे लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ उसके डैड से रिलेटेड है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो क्यों को कहती है कि वो इन पचड़ों में ना पड़े। क्यों का डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर दूसरी तरफ हुआंग क्यों के बारे में पता करवाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब उसे सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। वो एक लॉयर था कि इसको देखते ही वो समझ जाता है कि असल में क्यों के जो फादर का कनेक्शन है वो ज़रूर ही उसी की जिन फैमिली से है। इसी वजह से क्यों जिन से अपना एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाह रही है। अगली सुबह क्यों की नींद खुलती है, उसकी माँ कॉल करती है घर में कुछ गुंडे घुस आए थे और पूरे घर को तहस नहस कर दिए हैं। क्यों वहाँ जाती है तब तक हुआंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब इस घर में उनका रहना सेफ नहीं था, इसी वजह से वो क्यों और उसकी मॉम को वहाँ से लेकर के जाता है। हुआंग को अपनी बेटी क्यों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देख करके क्यों की माँ तो मन ही मन खुश हो रही थी कि अगर जिन उससे शादी नहीं करेगा तो फिर ठीक है, उससे शादी करने के लिए हुआंग रेडी है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों बात करते करते जा रहे थे। क्यों को दूसरे घर छोड़ दिया जाता है। वो अपनी माँ के साथ वहीं रहने वाली थी। अब हुआंग ने क्यों को खुद से शादी करने के लिए ऑफ़र किया था, क्योंकि वो जानता था कि वो जिनके साथ क्यों है। क्यों ने उसे जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि क्यों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। वही केस के मैटर में जो डीन था वो क्यों को सस्पेंड करने के लिए बोल रहा था। उसकी फ्रेंड क्यों को सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि उसका डिसीज़न बहुत ही गलत है, लेकिन वो डीन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। क्यों अपनी फ्रेंड को वहाँ से लेकर के जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन यहाँ पर क्यों अकेले उस दिन से बात करने के लिए जाती है। बातों बातों में उसकी बातों को निकलवा लेती है और उसकी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है। लेकिन डीन डरता नहीं है, क्योंकि उसे लगा था कि वो तो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। तभी वो उसके सामने हुआंग को कॉल करती है और कहती है, हस्बैंड देखो ना, हॉस्पिटल में मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी मदद करोगे क्या। हुआंग समझ जाता है कि ज़रूर ही यहाँ पर कुछ पंगे हैं, इसी वजह से क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है। और उस डीन को लगने लगता है कि क्यों अब भी जिन फैमिली के इतने करीब हैं। वो काफ़ी घबरा जाता है। वहाँ से निकलने के बाद क्यों हुआंग से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों यहाँ पर अग्रीमेंट पर साइन कर लेते हैं। वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले थे, लेकिन उसे पता नहीं था हुआंग की असली फीलिंग क्यों के लिए क्या है। स्टिल वो कहती है, जब तक मैं ऑफिशियली जिन से ब्रेकअप नहीं कर लेती तब तक हम इस रिलेशनशिप को हिडन रखेंगे। इस बात के लिए हुआंग मान जाता है। इतना ही नहीं, वो क्यों से कहता है कि वो बस इस रिलेशनशिप में इतना डिमांड कर रहा है कि क्यों उसे कभी चीट ना करे। क्यों उसकी बात मान जाती है, वैसे भी वो ऐसा कभी नहीं करने वाली थी। वहाँ से निकल करके वो वापस से अपने हॉस्पिटल जाती है। उसने अपने फ्रेंड को जैसे ही ये बात बताई तो उसकी फ्रेंड चौंक जाती है, तुमने सच में हुआंग से शादी की है। क्यों का कहना था, हाँ, क्योंकि वो मुझे इन मुसीबतों से निकाल रहा है और वो जिनसे ज़्यादा स्टेबल है मुझे प्रोटेक्ट करने में, इसी वजह से मैंने हुआंग को चूज किया है। शाम में क्यू अपने फ्रेंड के साथ कैंपिंग के लिए गई हुई थी और वो जो उसकी फ्रेंड थी वो हुआंग के पास्ट के बारे में बता रही थी, जो कुछ भी उसने सुन रखा था। बट स्टिल क्यू उनकी बातों का ट्रस्ट नहीं करती और वो कहती है, मुझे लगता है ये सारे रूमर्स हैं। तभी से हुआंग का कॉल आता है। वह क्लब में था और काफ़ी ड्रंक साउंड कर रहा था और वो उसे वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। अब क्यों सोचती है, हुआंग ने इतनी जगह उसकी मदद की है तो उसे लेने तो जाना पड़ेगा। क्लब पहुँचती है। क्लब में वहाँ पर बहुत सारे उसके दोस्त थे। सारे ही क्यू को देख करके चौंक जाते हैं, ये तो जिन की फियांसे है, तो वो हुआंग को क्यों लेने आई है। सारे गेस कर रहे थे कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। हुआंग क्यू के साथ वहाँ से चले जाता है। वो बहुत ही ओवर ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था। बाहर उनका सेक्रेटरी उनका इंतज़ार कर रहा था। क्यों हुआंग को कार में संभाल करके लेकर के जाती है। पूरे रास्ते वो उसे हक करके उसके करीब आने की कोशिश करता है और बड़बड़ बड़बड़ करते रह रहा था। क्यों को तो लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है। वो अपने घर के पास उतर जाती है और उसका सेक्रेटरी हुआंग को लेकर के जाता है। हुआंग के एक्सप्रेशन को देख करके क्यों को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसने सच में हुआंग को अबैंडन कर दिया है। फिर वो अपने घर चली जाती है और हुआंग यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था, ये बात हमें पता चलता है। यहाँ पर वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। थोड़ी देर बाद क्यों घर पहुँची तो देखती उसका घर बिखरा हुआ है। तभी गेट पर एक लड़की नॉक करती है। वो उसकी नई पड़ोसी थी। वो उसे कह रही थी, तुम्हारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या। क्यों नहीं कहती है। वो क्यों से दोस्ती करने के लिए उससे अपना नंबर वगैरह शेयर कर लेती है, क्योंकि वो भी ऊपर वाले फ्लोर पर अकेले ही रहा करती थी। क्यों यहाँ पर उसे अपना नंबर दे रही है, लेकिन उसे नहीं पता था इस लड़की को किसने भेजा है। वहाँ से निकल करके वो हुआंग को इन्फॉर्म करती है कि उसने क्यों का नंबर ले लिया है। हुआंग ने उस लड़की को वहाँ प्लांट किया था क्योंकि सेफ्टी के लिए, ताकि उस पर नज़र रख सके। उसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत ही हेल्प पहुँचा सके। दूसरे सीन में हम लोग क्यू को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में थी। जो कुछ भी मैटर इतना चल रहा था, हुआंग लिटरली उसका हेल्प कर रहा था। उसकी फ्रेंड भी खुश थी कि क्यू को इतनी आसानी से हेल्प मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये था कि ये मैटर अब बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा था। भले ही हुआंग को जॉब से नहीं निकाला गया था, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ सकती है। कोई और डॉक्टर पर ब्लेम डाल दिया गया था और वो इंसान वहाँ से अब ट्रांसफ़र ले चुका था। वो हुआंग को कॉल करती है इन बातों के बारे में पूछने के लिए, तो हुआंग कहता है, बस मैंने तो तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हारी प्रॉब्लम आई होप कि सॉल्व हो चुकी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्यों अब सोच रही थी, अब हुआंग ने उसका इतना बड़ा हेल्प किया है तो बदले में वो उसे थैंक्स कैसे बोलेगी, क्योंकि हेल्प तो असल में उसने उसके अच्छा खासा किया था। हुआंग वापस से क्यू को उसके ट्रीटमेंट के लिए बुलाता है। उस समय वीडियो कॉल पर उसका कज़न था। वो हुआंग को एक गर्ल के साथ देख करके चौंक जाता है, लेकिन क्यू यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। वो चुपचाप
हुआंग का पोस्ट ऐड करती है। हुआंग रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने का कोशिश भी करता है, बट स्टिल क्यों यहाँ पर वो बिल्कुल अनमूव्ड है यही दिखाती है। तभी जिन यहाँ पर आने लगता है, हुआंग क्यों को हक कर लेता है और क्यों अपना फेस छुपा लेती है ताकि कि जिन अभी ना देख पाए। जिन यहाँ पे हुआंग को कहने लगता है, भाई तुमने भी टाइम पास गर्लफ्रेंड बना ली, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इस टाइप के हो। चलो अच्छी बात है, अगर सच में यहाँ पर तुमने टाइम पास गर्लफ्रेंड बना ही ली है तो मुझे अच्छा लगा ये सुन करके, लेकिन शादी तो किसी अमीर लड़की से ही करना तुम भी। अगले दिन जिन की फैमिली में एक पार्टी था। जिन क्यू को लेके जा रहा था क्योंकि स्टिल अभी वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से पब्लिकली कनेक्टेड थे। साथ ही में रास्ते में वो ये भी पता लगाना चाह रहा था हुआन किस बंदी के साथ था। वो काफ़ी क्यूरियस था इस बारे में जानने के लिए। क्यों जिनके साथ उस पार्टी में पहुंचती है, पीछे पीछे हुआंग भी आया हुआ था। फैमिली में अंदर जाने के बाद जिनकी माँ तो सबके सामने झूठ मूठ का अच्छा बिहेवियर करने का एक्टिंग कर रही थी, लेकिन वो कोई उसे पसंद वसंद नहीं करती थी। ये बात सबको पता था। इसी वजह से जो इसके रिश्तेदार थे वो भी उसका इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में तो क्यों सब कुछ झेल रही थी, लेकिन फिर पलट के उन्हें जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने पर हुआंग उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कहती है, फ़िलहाल पार्टी में मुझसे ना तुम थोड़ा दूर ही रहना। ये कह के वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। एक वेट्रेस उससे टकराती है और उसका ड्रेस ख़राब हो जाता है, तो वो उसे अपने साथ रूम में चेंज करने के लिए चलने बोलती है। जब क्यों उसके साथ जाती है तभी उसे डाउट होता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर ज़रूर ही है। और फिर इस तरीके से वो उसे पकड़ के पूछने लगती है, क्या सच्चाई है, मुझे सच सच बोलो, तुम्हें किसने भेजा है। तब वो वेट्रेस यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे जिन ने भेजा है। असल में वो तुम्हें किसी और के साथ इंटीमेट करना चाहता है ताकि उसे बिजनेस का फ़ायदा हो सके। और ये सब कुछ हुआंग का कज़न ब्रदर देख लेता है और वो यहाँ पे उसे उसका हेल्प करने के लिए जाने के लिए बोल देता है। क्यों कहती है, ठीक है, जैसा उन लोगों ने कहा है बिल्कुल तुम वैसा ही करो और कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब वो एड्रेस समझ नहीं पा रही थी कि वो करना क्या चाह रही है। यहाँ पर क्यू को एंगेजमेंट तोड़ने का रीज़न चाहिए था, जो कि रीज़न उसे साफ तौर से मिल रहा था। जिनको तो यही लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और फिर उस बंदे को लेके आने लगता है। लेकिन तभी इधर हम लोग देखते हैं कि उसका कज़न जो हुआंग को बताता है, तो हुआंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए निकल चुका था। वहाँ पर क्यों उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरा प्लान ख़राब करोगे। लेकिन वो उसे कहता है, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। इस बात पर उसे कहती कि आज मैं एंगेजमेंट तोड़ने का प्लान कर रही थी। हुआंग उसे कहता है कि तुम फ़िलहाल यहाँ से निकलो, तुम्हारे लिए ये सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पर वो उसकी बात मानते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इधर जिन उस बंदे को लेकर के आता है तो वहाँ पर उसे हुआंग मिलता है और वो ये सोचने लगता है ऐसा कैसे हो गया। हुआंग यहाँ पर है तो क्यों की तरह उसे डाउट होने लगता है कि कहीं सच में उसका अफेयर तो उसके साथ नहीं चल रहा है। बट वो उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में वो यहाँ आया था तो क्यों यहाँ पर थी नहीं। और क्यों को जो उसका कजन ब्रदर था वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। तब जा कर के क्यों सेफली वहाँ पर निकल पाती है। हुआंग ने क्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया था और वो यहाँ पर जिनको पिटाई लगाते हुए कहता है कि तुम इस बंदे को लेकर के क्यों के कमरे में क्या करने जा रहे थे। अगर क्यों यहाँ स्टे करने वाली थी तो जिन बातों का बहाना कर देता है। बट अब उसे डाउट होने लगता है हुआंग क्यों को ढूंढते हुए क्यों जा रहा था। दूसरी तरफ क्यों को हुआंग ने मैसेज किया था कि वो उसे लेने के लिए आ रहा है तो वो बाहर ही उसका इंतज़ार करे। क्यों अपने डैड के बारे में सोच कर के इमोशनल हो जाती है और बाहर स्टेयर्स पर थोड़ी देर बैठे रह जाती है। तभी हुआंग यहाँ पर क्यों को लेने के लिए आता है। क्यों को वो काम डाउन करता है, उसे कंसोल देता है और कहता है डोंट वरी, अब मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड बन गया हूँ ना, तो मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे डैड दोनों को ज़रूर ही प्रोटेक्ट करूँगा। ये कह के वो क्यों को वहाँ से उसके घर पर उतार देता है। हालांकि क्यों को हुआंग पर भी पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं था क्योंकि था तो वो उसी जिनका फैमिली मेम्बर ना, इसी वजह से। अगले दिन क्यों हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड जो थी इस तरीके से हुआंग और क्यों के
रिलेशनशिप के बारे में ही पूछ रही थी और जानना चाह रही थी उनका रिलेशन कैसे चल रहा है। तभी क्यों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पंगा हो जाता है। कुछ लोग उसे धमकी दे रहे थे जान से मारने का, और बाकी उनके ऑफिस में तो पंगे कर ही रहे थे। उसे धमकाने के लिए उसके भाई को बुरी तरीके से पीट दिया जाता है। क्यों ये देखने के लिए जाती है, ट्रीटमेंट करा करके वो अपने भाई को वहाँ से लेकर के आती है। क्यों को डर था कि उसके भाई को ये लोग बाहर हर्ट कर सकते हैं, तो वो उसे अपने स्कूल में ही रहने के लिए कहता है। इधर हुआंग, जो बंदा क्यों के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आया था, उसकी पिटाई लगाने के लिए गया हुआ था ताकि वह दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। और क्यों को ये बात पता नहीं था कि हुआंग इस तरीके से उसे सपोर्ट कर रहा है और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब वो उसके भाई को भी सेव करने के लिए 2 गार्ड्स हायर कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि क्यों के भाई के जान को खतरा है। उसके डैड जो जेल में गए हैं उसमें बहुत लोगों का हाथ है। इसी वजह से यहाँ पर उसे उसके भाई का कॉल आता है कि हुआंग ने मेरे लिए गार्ड्स हायर किए हैं। जब क्यों को ये पता चलता है तो वो थोड़ा सा इस बात को लेकर के खुश हो जाती है। हुआंग उनके रिलेशनशिप को लेकर के इतना ज़्यादा जो सीरियस है। उसकी फ्रेंड भी कहने लगती है कि लगता है कि हुआंग सच में तुमसे प्यार करता है, तभी तो वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। तभी हॉस्पिटल में क्यों जब अपनी फ्रेंड के साथ लंच के लिए जा रही थी तो वो एक हुआन को दूसरी लड़की के साथ देखती है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। हुआंग को लगने लगता है कि क्यों को बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भी उसे बुरा नहीं लग रहा है। वह अपने दोस्त के पास ड्रिंक करने के लिए चले जाता है। उसका दोस्त हुआंग को काम डाउन करते हुए कहता है कि भाई, अब तेरी बंदी तुझसे प्यार नहीं जता रही है तो तुम्हें थोड़ा और प्यार उसे जताना चाहिए ना, ताकि उसे समझ में आ सके कि हाँ तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। इधर क्यों हॉस्पिटल में चुपचाप अपना काम कर रही थी। उसकी फ्रेंड पूछती है तुम्हें सच में जेलस नहीं हो रहा। हुआंग को दूसरी लड़की के साथ देख करके क्यों कहती है हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, जेलस होने का तो कोई बात ही नहीं उठता है। जब वो घर जाती है उसके पड़ोसी दोस्त और हॉस्पिटल वाली दोस्त यहाँ पर आई हुई थी और वो लोग बैठ करके ड्रिंक करने का प्लान कर रहे थे। तीनों की दोस्ती मस्त थी। क्यों को खुश देख करके जो उसकी पड़ोसी थी वो जा करके हुआंग को बता रही होती है कि क्यों तो बिल्कुल भी सैड नहीं है। उसे देख के लग ही नहीं रहा कि वो उससे जेलस भी है। क्यों रात में कचरा फेंकने के लिए जाती है तभी हुआंग यहाँ पे ड्रंक कंडीशन में आता है और वो क्यों से कहता है तो मुझसे सच में शादी नहीं करना चाहती थी ना। क्यों सोचती है शायद ये बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि तुमसे कुछ बात करना चाहता है तो उसे अपना फ्लैट लेके जाओ। क्यों हुआंग को फ्लैट के अंदर लेकर के जाती है। उसका सेक्रेटरी उन दोनों को अकेले छोड़ करके बाहर चले जाता है। हुआंग वापस वही सवाल करता है। क्यों कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो हुआंग कहता है तुमने उस लड़की के साथ मुझे देखा फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों कहती है ऐसा नहीं है, असल में हम दोनों हिडन रिलेशनशिप में है ना, तो मैं कैसे ही अपने इमोशंस को दिखा सकती हूँ। वो तो बस हुआंग को काम डाउन करने के लिए ये सारी बातें बोल रही थी। हुआंग कहता है ठीक है, अगली बार वो उसे किसी लड़की के साथ देखेगी तो वो उसे ज़रूर ही प्रोटेक्ट करेगी। क्यों भी उसे प्रॉमिस कर देती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर ही प्रोटेक्ट करूँगी। आफ्टर दैट हुआंग को वो वहाँ से नीचे जा कर के छोड़ देती है। क्यों का पिया हुआ पानी का बोतल वो अपने पास संभाल करके रख लेता है। शुरुआती रिलेशनशिप में ये कपल्स ना जाने क्या कुछ करते रहते हैं। रात भर क्यों को नींद नहीं आती है। हुआंग ने उसके साथ इतने सारे रोमांटिक मोमेंट जो बना करके गए हुए थे। अगली मॉर्निंग उठ करके वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। उसके डैड उसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना कर देते हैं। साथ ही में वो कहते हैं गलती मेरी ही है, तुम्हारे लिए दूल्हा चुनने में मुझसे गलती हो गई। हुआंग भी तुम्हारे लिए शादी के लिए प्रपोज करने के लिए मुझे आया हुआ था, स्टिल मैंने ही उसे मना कर दिया। अब क्यों इस बात से थोड़ा चौंक जाती है। हुआंग क्यों शादी के लिए प्रपोज करने के लिए गया होगा, वो दोनों तो पहले कभी नहीं मिले हैं। हुआंग को ये बात नहीं पता था कि क्यों को ये सच पता चल चुका है। वहाँ से निकल करके क्यों नॉर्मली हुआंग से बात करने के लिए जाती है तो वो नॉर्मल तरीके से उसे फ़ोन पे बात करता है। थोड़ी देर बाद उसकी एक पहले की जो क्लाइंट थी आती है। हुआंग उसका केस नहीं जीत पाया था या फिर शायद वो केस नहीं लेना चाहता तो वो गुस्से में आकर के उसके ऊपर केमिकल फेंक देती है।
जिससे कि क्यों यहाँ पर बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। हालांकि वो जानता था कि लड़की मेंटली अनस्टेबल है, इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रही है, तो वो उसे जाने दे देता है, कोई केस नहीं करता है। फिर क्यू को कॉल करके बुलाया जाता है हुआंग के ट्रीटमेंट के लिए। हॉस्पिटल में हुआंग गया हुआ था। क्यू को पता चलता है कि केमिकल से बर्न की वजह से हुआंग का ये हालत है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। हुआंग का फर्स्ट एड वगैरह करती है। वो जानना चाह रही थी कि हुआंग पर किसने इस तरीके की हरकत की। हुआंग ट्रीटमेंट करा के वहाँ से जाने लगता है। क्यू अपने ऑफिस में थी, तभी उसकी पेशेंट की मॉम आकर के यहाँ पर क्यू को परेशान करने लगती है। क्यू जब उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दे रही है, क्योंकि वो फ्री के ट्रीटमेंट कराना चाह रही थी और ये क्यू के हाथ में नहीं था, तो वो क्यू पर ही ब्लेम लगाने लगती है कि ये अच्छी डॉक्टर नहीं है और ये मेरी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती है। क्यू शुरुआत में इन बातों को इग्नोर करती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं जा सकती थी। फ्री में वो कैसे ही पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकती थी, बट ये पंगा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था। उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। इस मैटर को उसने लगा कि रफा दफा कर दिया। वो काम करके घर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड लोग उसे कॉल करके अपडेट देते रहती है। अगले दिन वो अपने डैड से रिलेटेड एक और लेडी से मिलने के लिए जाती है। वो वहाँ से निकल रही थी तो कुछ गुंडे उस क्यू पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन उसके गार्ड्स यानी हुआंग के गार्ड्स क्यू पर नज़र रखे हुए थे और वो लोग सब कुछ संभाल लेते हैं कि क्यू यहाँ पर किसी भी मैटर में इंसर्ट ना हो। इस बात से अनजान क्यू को तो लग रहा था कि वो अपने डैड की सच्चाई जानने के करीब है और वो सब कुछ ठीक कर देगी। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाती है। हुआंग भी यहाँ पर आया हुआ था ट्रीटमेंट के लिए और उसका कज़न यहाँ पर किसी से मार खा करके आया हुआ था। उसका कज़न इन दोनों को छोड़ करके चले जाता है। हुआंग और क्यू काफ़ी करीब आते हैं। हुआंग आगे बढ़ के क्यू को किस कर लेता है। क्यू थोड़ी ऑकवर्ड तो थी, बट स्टिल वो हुआंग को कुछ नहीं बोलती है। वो दोनों लीगली मैरिड जो थे वो उसका शादी से फोर्स्ड ऐड कर देती है। वहाँ से बाहर निकल ही रही थी कि हुआंग के दोस्त वो साथ में आ जाते हैं। क्योंकि जाने के बाद उसका दोस्त यहाँ पर हुआंग को छेड़ रहा था। मुझे पता चला कि तुझे इंगेज लड़की से प्यार हो गया। हुआंग कहते नहीं, प्यार तो मैं उससे पहले से करता था, बस वो इधर इंगेज हुई थी, बट अब जल्दी ही उसकी इंगेजमेंट टूटने वाला है और वो मेरे साथ आने वाली है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसकी लव स्टोरी सुन करके तो अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। इधर क्यों अपने शिफ्ट में जाती है। उसकी फ्रेंड उसे कह रही थी, मैंने सुना हुआंग यहाँ पर एडमिट हुआ है, तुम उसका ट्रीटमेंट करने गई थी क्या? क्यों कहती है, हाँ मैं उसकी वाइफ हूँ तो मैं ही देखूँगी ना। तभी वही वोमेन वापस से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तमाशा करने लगती है। क्यों को भला बुरा कहने लगती है। सब लोग शुरुआत में क्यों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन क्यों जब इन बातों को देखती है तो वह समझ जाती है इस लेडी को इसी के तरीके से जवाब देना होगा। इधर हुआंग क्यू और उसके डैड के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। क्यू के डैड को जेल से बाहर निकालने में वो लगा हुआ था। क्यू के इस केस को वो देखता है। वो बीच में इंटरफेयर करने के लिए जाने वाला था, लेकिन देखता है कि क्यू इतनी आसानी से इन मैटर को संभाल ली है। क्यू भी उसी की तरह रोने धोने लगती है और रो धो करके ही सबके सामने ये बातें रखती हैं। अब पब्लिक का ओपिनियन अचानक से क्यू की तरफ मुड़ जाता है। सारे लोग उस लेडी को ही भला बुरा कहने लगते हैं। हुआंग क्यू को ये सब कुछ करते हुए देख करके स्माइल ही कर रहा था। क्यू उस बच्ची को देखने के लिए जाती है। उसकी माँ ये सब कुछ जानबूझकर ड्रामा कर रही थी और उसकी बच्ची ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि क्यू एक अच्छी डॉक्टर है और उसकी फैमिली उसे परेशान कर रही है, लेकिन वो अपने मॉम डैड को समझा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो खुद ही ऐसे में बीमार थे। इधर जो हुआंग की माँ थी वो उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है। क्यू गलती से उन दोनों की बातों को सुन लेती है। इस पॉइंट पर उसकी माँ का कहना था कि वो क्यू को कभी भी घर की बहू एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जिन की एक्स फियांसे रह चुकी है। क्यू यहाँ पर उसकी माँ से मिलने के लिए आती है। हुआंग यहाँ पर क्लियरली अपनी माँ को कह चुका था कि वो क्यू से प्यार करता है और वो उसी से शादी करने वाला है। क्यू को ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी मॉम को बस यूं ही ये बातें कह रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हुआंग सच में सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करे। उसकी माँ को क्यों भी यही कह देती है कि आंटी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आफ्टर दैट उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है और क्यों कहती है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों कहा है। अब हुआंग सोचता है यार ये बंदी कब समझेगी कि मैं उससे प्यार करता हूँ।
खैर जब वो नहीं समझ रही है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। आफ्टर दैट क्यों को भी अपने फ्लैशबैक में अपनी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट याद आ रहा था, जो कि उसकी ग्रैंड मदर उसका कितना ज़्यादा वाला ख्याल रखा करती थी जब वो छोटी थी। तो हुआंग और उसके रिलेशनशिप को लेकर के उसकी फ्रेंड लोग यहाँ पर काफ़ी छेड़ रही होती है और कह रही होती है कि कम ऑन, अब क्या सच है मुझे बता भी दो। क्यों फोकस होते हुए जाती है अपनी उस पेशेंट से मिलने के लिए। वो उसे कहती है तुम बस ठीक होने पर फोकस करो, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसकी माँ वापस से वही सब कुछ ड्रामा सोसेबाजी तमाशा करने लगती है। क्यों भी सिचुएशन को हैंडल आउट करने का कोशिश करती है और वो बच्ची भी, तो उसकी बच्ची की माँ ही उसे थप्पड़ मार देती है। कुछ ही घंटों में क्यों को पता चलता है वो लड़की हॉस्पिटल के बिल्डिंग से जंप कर चुकी है अपनी माँ की इन हरकतों की वजह से। क्यों इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ही शौक में चली जाती है। यहाँ पर जो हुआंग था वो उसे संभालने के लिए आता है। वो उसे कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अगर चाहो तो रो सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ यहाँ पर। अब जब हुआंग की तरफ से उसे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है तब क्यों पहली बार उसके सामने रो रही थी और रोने लगती है। करती भी क्या, वो इन चीज़ों को संभाल संभाल करके थक चुकी थी। वो उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी लाइफ में आए सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर क्यों को संभाल रही थी और कह रही थी कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद में बिल्कुल भी गिल्ट मत डालना। तब जाकर के क्यों को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके कुछ अपने थे जो कि उसका सपोर्ट कर रहे थे, तो वो थोड़ी खुद को नॉर्मल कर पाती है। पब्लिक ओपिनियन भी अब क्यू के तरफ था, क्योंकि सारे पब्लिक को साफ दिख रहा था जो कुछ भी हुआ उसमें क्यू का कोई हाथ नहीं है। क्यू को उस लड़की का पर्सनल डायरी भी मिलता है जिसमें कि उसने क्यू से माफ़ी मांगी थी अपनी माँ के बिहेवियर के लिए, और कहती है कि वो ये सब कुछ ख़त्म कर रही है क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी माँ को रोक नहीं पाएगी और वो हर रोज़ क्यू को इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती है। ये डायरी पढ़ के बेचारी क्यू इमोशनल हो करके काफ़ी रोने लगती है। शाम में सब कुछ होने के बाद वो लोग क्यू का मूड ठीक करने के लिए उसके पड़ोसी और हुआंग का जो कजन ब्रदर था वो लोग उसके साथ पार्टी करने के लिए चले जाते हैं और हमें पता चलता है वो दोनों एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी रह चुके हैं। वो लोग वैसे तो हुआंग को अपडेट दे रहे थे लेकिन खुद हुआंग को रहा नहीं जाता है और वो क्यू के पास आ जाता है। यहाँ पर उसके जो दोस्त थे जब वो उन दोनों को काफ़ी करीब देखते हैं तो अकेले छोड़ करके चले जाते हैं, बेचारों को एंजॉय करने दो। क्यों ने आज एक दिन में बहुत कुछ झेला था, हुआंग उसे काम डाउन करता है। वो दोनों यहाँ पर अपने होशो हवास में एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से इनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था वो एक रियल रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। आई नो आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि क्यों के डैड के साथ क्या हुआ, क्या वो जेल से बाहर आए, किन लोगों ने उन्हें जेल भेजा था, उनका क्या हुआ, क्या उन लोगों को जेल भेजा गया। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस कहानी में नहीं दिए गए हैं और जब इस स्टोरी में ही इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए गए हैं तो फिर मैं कहाँ से लेके आने वाली हूँ। तो इस अनसुलझे से मिस्ट्री के साथ ख़त्म हुए इस स्टोरी की हम लोग भी यहीं पर एंडिंग करते हैं। मिलते हैं जल्दी से हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।